जय माता दी आप सभी को। मैं श्रृंगेला घाटी का पार्ट सेकंड लेके आई हूँ। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख लेना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि पार्ट सेकंड आपको पार्ट फर्स्ट देखने के बाद ही समझ आएगा। तो बात हो रही थी भारतीय योगियों की। एक संत थे विशुद्धानंद जी, जिनके एक शिष्य थे कविराज पंडित गोपीनाथ जी। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ज्ञानगंज के रहस्यों पर, जिसमें उन्होंने ज्ञानगंज का वर्णन किया है। एक और संत थे लाहिरी महाशय, उन्होंने भी ज्ञानगंज पर बात की है। इसके अलावा योगी योगानंद जी ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था योगी कथामृत, जिसमें उन्होंने भी ज्ञानगंज का जिक्र किया था। योगी जी के गुरु इक्तेश्वर महाराज ने भी ज्ञानगंज के बारे में बताया है कि कैसे वो महाअवतार बाबा जी से मिले थे। स्वामी विशुद्धानंद जी ने भी ज्ञानगंज पर चर्चा की है। श्रीमद शंकर स्वामी ने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है तिब्बत का रहस्यमय योग व अलौकिक ज्ञानगंज। पर इन सब ने ज्ञानगंज का लगभग एक ही जैसा वर्णन किया है कि वहां पर समय शून्य हो जाता है और वहां जाते ही बाहर की आवाजें आना बंद हो जाती हैं। तो ये लगभग सब में एक जैसा है। अब मैं आपको ज्ञानगंज का वर्णन सुनाती हूँ। ज्ञानगंज 25 किलोमीटर के दायरे में कैलाश पर्वत की घाटी में स्थित है। कुछ सन्यासी इसका जो वर्णन करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ज्ञानगंज का जो एंट्री गेट है वो मकड़ी के जाले की तरह है। ये मकड़ी का जाल घटता बढ़ता रहता है। असल में साइंस की भाषा में बात करें तो आइंस्टाइन ने टाइम ट्रैवल के लिए वॉर्म होल का जिक्र किया था। तो असल में ये एक वॉर्म होल ही है जिसको योगी मकड़ी का जाल कहकर संबोधित कर रहे थे, क्योंकि योगियों का ये भी कहना है कि 25 किलोमीटर के दायरे में ये द्वार कहीं भी प्रकट हो जाता है। इसका वर्णन बिल्कुल वॉर्म होल से मिलता है, क्योंकि आइंस्टाइन ने भी कहा था कि वॉर्म होल बनते और बिगड़ते रहते हैं, और आइंस्टाइन ने ये भी कहा था ये वॉर्म होल कहीं भी हो सकते हैं। तो मेरा पर्सनल मानना है कि जो योगी बात करते हैं कि उसका द्वार मकड़ी के जाले की तरह है, तो मेरा मानना है कि वो वॉर्म होल ही है। अब बात करते हैं कि वॉर्म होल क्या होते हैं। वॉर्म होल की थ्योरी आइंस्टाइन ने दी थी, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सरल भाषा में समझा देती हूँ। वॉर्म होल एक टनल होती है जिसके द्वारा हम लाखों किलोमीटर की दूरी या लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी एक सेकंड में तय कर सकते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। अब माना कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और इसके बीच की दूरी 1 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी कि प्रकाश को वहाँ पे 1 अरब साल लगेंगे पहुँचने में। अगर हम स्पेसशिप से जाएंगे तो हम कभी वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, क्योंकि जब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे उससे पहले हमारी मौत हो जाएगी। आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार हम वॉर्म होल क्रिएट करके ए से बी पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। अब जरा देखिए कि वॉर्म होल कैसे ए से बी पॉइंट तक पहुँचने के लिए हेल्प करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे, इसके द्वारा हम ए से बी पॉइंट तक केवल 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। ये देखिए ए और बी ये 2 पॉइंट हैं। अब इसमें मैं पेन से होल करूँगी। अब ये जो होल होगा ना यही वॉर्म होल होता है। तो वॉर्म होल वो है जहाँ पे टाइम और स्पेस दोनों शून्य हो जाते हैं। तो अब बताइए कि आपको ए से बी पॉइंट तक पहुँचने में कितना समय लगा। मेरे हिसाब से केवल 1 सेकंड का समय लगा। और ऐसा नहीं कि इन वॉर्म होल को देखा नहीं गया। कई बार सैटेलाइट से चमकते हुए वॉर्म होल को बनते बिगड़ते देखा गया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस घाटी को ढूंढने के लिए नेशनल जियोग्राफी की टीम भी आई थी, पर वो ज्ञानगंज के बाहरी हिस्से तक ही पहुंच पाए थे। ज्ञानगंज का वर्णन करते हुए योगी बोलते हैं कि एक दिव्य योगी इस मकड़ी के जाल में से निकल कर आया और हमें अपने साथ अंदर ले गया, और जैसे ही उस मकड़ी के जालेनुमा प्रवेश द्वार में जाते हैं तो चारों ओर एक अदृश्य दीवार है। ज्ञानगंज एक शीशे नुमा मठ है
जो केवल झिलमिल करता दिखता है और वहाँ पर हजारों सालों से योगी तपस्या में लीन हैं। कहा जाता है कि वहाँ पर गंधर्व, देवता, राक्षस, अप्सरा सब रहते हैं, पर आप जिसका ध्यान करोगे वो तुरंत आपके सामने आ जाएगा। ज्ञानगंज में पैर रखते ही ऐसा आभास होता है मानो समय रुक गया हो। चारों ओर एक दूधिया प्रकाश फैला होता है। वहाँ पर समय का आभास नहीं होता क्योंकि वहाँ 24 घंटे तक वो प्रकाश रहता है। वहाँ पर समय की गति थम जाती है, यानी कि आप जिस अवस्था में जाओगे उसी अवस्था में वहाँ पर हजारों सालों तक रह सकते हैं। वहाँ पर धरती पर पैर रखते हैं तो स्पंज पर चलने का सा अनुभव होता है। इसे ही स्वर्ग कहा जाता है। ज्ञानगंज सूक्ष्म लोक नहीं है, वो स्थूल लोक है, पर 4th डायमेंशन में है। ज्ञानगंज के बारे में कहा जाता है कि ये देवीय शक्तियों का द्वार है। ज्ञानगंज को देवीय ऊर्जा का केंद्र या हेड ऑफिस मान सकते हैं और कहा जाता है कि इस हेड ऑफिस ज्ञानगंज से 9 केंद्र जुड़े हैं जो पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर जाकर खुलते हैं। जैसा कि आपने एक मूवी देखी होगी डॉक्टर स्ट्रेंज, उसमें दिखाया गया था कि एक जगह से कई रास्ते अलग अलग शहरों तक पहुंचते थे। कहा जाता है कि ज्ञानगंज से ही योगी पूरी पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर पहुंचने में सक्षम हैं। ये एक वर्म होल है जिसके थ्रू हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक कुछ सेकंड में ही पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं ज्ञानगंज चर्चा में कब आया। तो ये चर्चा में आया था 2nd वर्ल्ड वॉर के दौरान। जर्मनी के 2 पर्यटक थे जिन पर कुछ आरोप लगे और वहाँ की सरकार ने उनके लिए अरेस्ट वारंट निकाल दिए। तो वो वहाँ से भाग निकले और वो नेपाल के रास्ते होते हुए भारत आना चाहते थे। जब वो नेपाल के रास्ते में तिब्बत पहुँचे तो वहाँ रात हो गई थी। तो वहाँ पर उनको एक साधु दिखे और वो साधु उनको अपने साथ एक कुटिया में ले गए। अब जब उन दोनों ने साधु की कुटिया को देखा तो वो अचंभित रह गए। कुटिया पूरी एडवांस सुविधाओं से लैस थी। वहाँ सब तरह की सुविधाएं थीं। अब साधु ने कुछ समय तक उनको वहाँ रखा और एक दिन उन्होंने उन दोनों से कहा कि तुम्हारे जाने का समय आ गया है, और वो दोनों फिर इंडिया पहुँचे। अब जब वो भारत पहुँचे तो उन्होंने तिब्बत के उस साधु के बारे में बताया और कुछ पत्रकारों को तो वापस उसी स्थान पर ले गए, परंतु वो साधु वहाँ मौजूद नहीं थे। कहा जाता है कि ज्ञानगंज का द्वार बदलता रहता है और ज्ञानगंज चलायमान है, और ऐसा भी कहा जाता है कि ज्ञानगंज में बिना गुरु के प्रवेश संभव नहीं है। जो गुरु खुद ज्ञानगंज जा चुका हो या उसे वहां जाने का अनुभव हो, केवल वही ज्ञानगंज में जा सकता है। ज्ञानगंज में वर्म होल के द्वारा ही एंटर किया जा सकता है। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि हमारे गुरु अचानक से गायब हो गए और जब हमने उनका ध्यान किया तो वो प्रकट हो गए। तो असल में वो ध्यान के माध्यम से उनको वर्म होल की लोकेशन का ज्ञान होता है और साधु सन्यासी इन्हीं पोर्टल्स के द्वारा आते जाते हैं। पर ज्ञानगंज जाना इतना भी आसान नहीं है। जिस प्रकार पॉजिटिव एनर्जी होती है उसी प्रकार नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो कई बार नेगेटिव चीज़ें भी आपके साथ आ जाती हैं, तो बिना किसी योग्य गुरु के वहाँ जाना सही नहीं है। इसी के साथ ये जानकारी यहाँ पे ख़त्म होती है। जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।